जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरु जी निर्वैर हैं, वो कभी भी ओल्ड संगत न्यू संगत ये सब कभी भी नहीं सोचते थे। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी भाव श्रद्धा ही दे सकते हैं और हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। और शायद हम में वो भी नहीं है, वो भी उनकी नज़र से ही प्राप्त हो सकता है। और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी हमें वो सब कुछ प्रदान करें जो गुरुजी चाहते हैं। हमेशा हम गुरुजी की बात मानें, गुरुजी के बताए रास्ते पर चलें और कभी भी अपनी ना करें, क्योंकि हम अपनी ज़रूर करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। सो इट्स माई इनर फीलिंग। और आप सभी ज़रूर समझते होंगे जो न्यू संगत हैं, मतलब गुरुजी तो नहीं मानते थे पर हम मानते हैं कि हम गुरुजी से फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं मिले हैं, तो हम अपने आप को न्यू संगत और जो फ़िज़िकल फॉर्म में मिल चुके हैं वो ओल्ड संगत कहलाते हैं। जैसे सत्संग में मैं सुनती हूँ, तो गुरुजी से हम इतने सौभाग्यशाली नहीं थे, इतने लकी नहीं थे कि हम गुरुजी को फ़िज़िकल रूप में देख सकें, उनको छू सकें, उनसे प्यार कर सकें, उनकी आवाज़ सुन सकें, बातें सुन सकें। तो एटलीस्ट गुरुजी ने हमारे लिए इतने सारे सत्संग बनाए, इतनी सारी चीज़ें हमें बड़ा मंदिर छोटा मंदिर सब ब्लेस किया सो दैट हम वहाँ जा सकें और ये प्यारे प्यारे सत्संग का दिव्य आभा ग्रंथ हमें प्रदान किया। अदरवाइज़ और यूट्यूब चैनल से हम इतने सत्संग सुन पाते हैं, अदरवाइज़ जाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और एक टाइम लिमिट सभी के लिए होती है। सो इस चैनल से या मतलब यूट्यूब से स्पेशली हम सभी सत्संग सुन पाते हैं और कनेक्ट हो पाते हैं, गुरुजी के बारे में नई नई चीज़ें जान पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सत्संग ना सुने, गुरबानी ना सुने, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम गुरुजी से कैसे कनेक्ट हों, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि गुरबानी सुनो और सत्संग सुनो, गुरुजी से कनेक्ट हो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो मैं गुरुजी से आशा करती हूँ कि आप सभी के कष्ट जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सभी के कष्ट दूर करें और हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। सो मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सत्संग 51 गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग बहुत ही छोटा और प्यारा सा सत्संग है पृथ्वीराज सिंह अंकल का, दिल्ली से। गुरुजी के शब्द सुनकर शोकावस्था से छुटकारा। जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरुजी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोक संतप्त था, जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। परावलोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चले जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुँचा। पहले दिन शीघ्र पहुँचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात उनके निकट पहुँचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहाँ पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊँगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहाँ पहले अक्सर और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक विच काम करती है? उस समय तक सत्संग में
संगत में कोई मुझे जानता नहीं था, न ही मैंने किसी से बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ, फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई है। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया तो वह सकारात्मक था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण हो या मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम कर लेते हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। ये सत्संग पृथ्वीराज सिंह अंकल का है, दिल्ली से। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग में अंकल ने अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो नहीं बताया है, पर ये है कि गुरुजी जो भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई कि वो परेशान रहते थे, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो संगत जी, प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो ये गुरुजी का लर्निंग नेवर एंड्स चैनल सब्सक्राइब करें और सभी सत्संग सुने और सभी संगत को, नॉन संगत को सेंड करें, जिससे गुरुजी की कृपा दृष्टि सभी को मिले और सभी गुरुजी को जान सकें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।